इनके पास ब्रेड नहीं है खाने को, इसलिए लोग भूख से करा रहे हैं। उसने बोला ब्रेड नहीं है, तो उनको बोला केक खाएं यार। अच्छा, उसने कोई सरकास्टिकली नहीं बोला, शी एक्चुअली कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो पाकिस्तान का शराफिया वही है कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड टू ईट, आस्क देम टू ईट केक। भाई, आपके लंदन में बड़े बड़े फ्लैट हैं, आपके दुबई में पेंट हाउस हैं, वो जो आम पाकिस्तानी है उसके थोड़ा ना दुबई के पेंट हाउस हैं। उसने तो बच्चों को बोला है कि 3 वक्त की जगह तुम 2 वक्त की रोटी खाओ। उसने अपने बाप की दवाई बंद कर दी, उसने अपनी माँ का इलाज बंद कर दिया। बच्चों को बोला कि प्राइवेट स्कूल से तुम सरकारी में आ जाओ, जो सरकारी में था उसने बोला कि बेटा तुम मदरसे में चले जाओ। ठीक है, तो माशरे का होगा क्या? पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग बिकॉज जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का एलीट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्यों इनसे नफरत करता है हर मुल्क? क्यों चाइना इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है? अभी इन्होंने 11 पॉइंट सम मिलियन डॉलर्स अग्री करा है चाइना को कॉम्पनसेशन दासू के लिए पे करना, 11.8 और समथिंग लाइक दैट। इन्होंने बोला है कि चाइना, क्यों इनका शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से, समंदर से गहरा जो दोस्ती थी इनकी, आयरन ब्रदर्स जिसको कहते हैं, क्यों मुआवजा दे रहे हैं उसको? अगर कल पाकिस्तानी मर जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कल 10 पाकिस्तानी मर जाते हैं चाइना में, क्या चाइना पाकिस्तान को पैसे देगा? क्या आज तक कोई पाकिस्तानी चाइना में मरा नहीं है? ये पिछले 15 साल से रोज जा रहे हैं, इनकी शादियां वहां पे, कोई पाकिस्तानी मरा नहीं किसी एक्सीडेंट में कुछ? वाई ओनली टेरर स्ट्राइक? इट कैन बी एनी एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। चाइना ने कभी पैसे दिए? नहीं। चाइना गुर्दा कलेजी निकाल रहा है पाकिस्तानियों की, और ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से। पाकिस्तानी झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं कि भैया सब ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये टेरर ग्रुप्स किसने पैदा करे? जिस फौज ने तहरीक इंसाफ पैदा करी, जिस फौज ने पीपल्स पार्टी पैदा करी, उसी फौज ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान पैदा करी, उसी फौज ने अफगान तालिबान पैदा करी, उसी फौज ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन पैदा करी। एक पॉलिटिकल वेट है, एक टेररिस्ट काउंटर वेट है। पाकिस्तानी फौज की अहमियत बनी रहनी चाहिए। फिर बाद में झूठ बोल देंगे रॉकी साजिश है, क्या फर्क पड़ता है? आपने पूरे मुल्क को ब्रेन वॉश करा। पाकिस्तान स्टडीज में जो झूठ पढ़ाते हैं, आपने पूरे मुल्क को ब्रेन वॉश करा। आपने 22-25 करोड़ लोगों को ब्रेन वॉश करा। भाई 75 साल से आप करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हो कि वो जो हिंदू है वो तुम्हें खा जाएगा, ये मार डालेगा इंडिया। अभी भी भाई सब कुछ छोड़ो। किस बेस पे आपके जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिला 3 साल का? जो पाकिस्तानी भाई बहन है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं वैभव, किस लॉजिक पे मिला? लॉजिक पे ये मिला कि भाई 370-35 से इंडिया ने हटा दिया है और इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इंडिया तो है ही बदमाश। इंडिया अटैक कर देगा, पाकिस्तान को निगल लेगा। इसलिए पाकिस्तान में बाकी सारे जर्नल नालायक हैं, किसी को अपना काम नहीं आता। अगर किसी को काम आता है तो जनरल बाजवा है, तो जनरल बाजवा को लिहाजा 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाए। फिर क्या इंडिया ने अटैक करा? नहीं। तो जब भी किसी को कुछ चाहिए होगा, ये एक शगुफा छोड़ देंगे, इंडिया अटैक करने वाला है, फिर लूटेंगे लोगों को। जैसे डैम के लिए 10-10 रुपए लिए थे, बन गया डैम, पैसा कहां है? वो जस्टिस भाग गया, वो क्या नाम था उसका, साकिब निसार, पैसा लेके भाग गया। लोगों से बोला डैम बनेगा तुम्हारा, लाओ 10 रुपए। सारे पाकिस्तान, हाँ भाई डैम बनना जरूरी है, हाँ साकिब भाई ये लो पैसे। साकिब भाई को पैसे दिए, साकिब भाई ने चूरन खिला दिया, साकिब भाई गोल, डैम फूल बना दिया, डैम की जगह। बात ठीक है, डैम फूल बना दिया। अब देखो वही चीज बाजवा से। अच्छा, आई हैव ग्रजिंग रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा, ही टॉक सेंस, इमरान खान से तो ज्यादा ही सेंस, but that's not a very high standard to look up to actually. Everybody speaks more sense than Imran Khan. But ये वैभव, ये बात है आज की तारीख में। तो वैभव, ये जो इनिशियल सुसाइड बॉम्बिंग जो थी जब अमेरिकन आए थे, वो अफगान तालिबान ने नहीं करी थी। जो पहला अटैक था अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, जब 9/11 के बाद अमेरिकन आए थे अफगानिस्तान में, तो वैभव सबसे पहले जो अटैक्स हुआ था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने करा था। और मुझे लगता है कि फॉर दैट अफगान तालिबान इज इंडेटेड टू तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और जहां तक इनका रेडिकल माइंडसेट है, राइट, अभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान रिटेन, प्योरिटी इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, मैं गलत लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन उनके हिसाब से, तालिबान के हिसाब से, देयर इज स्टिल दैट लेवल ऑफ प्योरिटी, राइट। एक जमाना था जब बन्नू और खोस्त में ये लोग वो पहाड़ी एरियाज में रहते थे, अब तो खुल के जलालाबाद में, भाई खुल के काबुल में है, क्योंकि बड़े भाई की हुकूमत है। तो
इसको खराब इस गेम को किसने करा? पाकिस्तान ने हर समय, मैं आपको पॉलिटिकल एग्जांपल दूंगा, देन आई विल गो बैक टू टीटीपी। पाकिस्तान ने हर समय पार्टीज खड़ी करी, तंजीमें खड़ी करी, ये सोच के कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यही बात थी, और बाद में पता लगा कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ हैंड हो गई। ये हर समय रहा है। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो के थ्रू इन्होंने पीपल्स पार्टी बनवाई। इनको लगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो हमारा बच्चा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने टांग दिया, इन्होंने उसको टांग दिया, मार दिया। जुल्फिकार, जुडिशियल मर्डर हो गया जुल्फिकार अली भुट्टो का। यही चीज उन्होंने नवाज शरीफ के साथ करी। नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में लाने वाली पाकिस्तान जेल वाला लेकर आया था उसको, जब उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था पंजाब का। 83-84 की बात है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट था, यंगस्टर था उस समय, तो उसको लगा दिया भाई काम पे। वो लग गया काम पे, उसको बना दिया। उसने परवेज मुशर्रफ को आंखें दिखा दी। उसी तरीके से ये सारी की सारी जितनी भी तंजीमें हैं, ये सब पाकिस्तानी फौज की बनाई गई हैं। अगर इमरान खान बकवास नहीं करता टर्किश चैनल पे, एंडलू क्या नाम है उसका, ऐसी कुछ है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ उसका, हाँ टीआरटी मीडिया, हाँ, तो उसके ऊपर बकवास नहीं करता ना वो, तो मुझे लगता है कि सीज फायर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, ये होल्ड करता कुछ समय। और इमरान खान को बोलने की आदत है, ये जैसे इसके शेख रशीद हैं, और ये नहीं है दूसरा वाला, ये डब्बू, क्या नाम है डब्बू का, फवाद चौधरी, इनकी आदत है बकवास करने की। ये संजीदा लोग नहीं है, दे हैव दिस वर्बल डायरिया। कुछ बोलना है हमें, आज कुछ बोलना है, कुछ स्टेटमेंट देना है, चुप रहो यार, डू योर कंट्री ए फेवर, शट अप, दे वोंट डू दैट। अच्छा, ये भाई कहता है कि साहब मतलब हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अफगान तालिबान के साथ हम लोग कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये अफगान तालिबान फैसिलिटेट कर रही है सीज फायर बिटवीन द पाकिस्तानी आर्मी एंड टीटीपी। ये क्या बात है बोलने वाली? दैट एंकर वाज शॉक्ड यार। वो मैं एंकर का रिएक्शन कह रहा, सर डू यू मीन टू से दिस, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, डू यू मीन टू से दिस? उसने 2-3 बार पूछा। इमरान खान ने बोला हाँ। अब देखिए, ये सीज फायर मांगा किसने था? मैं लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सच बोलने चाहिए इस मामले में, लाइव्स आर एट स्टेक। हु स्टार्टेड दिस थिंग अबाउट सीज फायर? ये पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर मांगा, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर नहीं मांगा। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, अफगान तालिबान को मना नहीं कर सकता। इट कैन नॉट से नो। उनके रिश्ते कुछ ऐसे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं, आप मना नहीं कर सकते किसी को, चाहे आप कन्विंस्ड हो ना हो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला था कि साहब हम मर गए जनाब, हमें बस पाकिस्तानी आर्मी के साथ तहरीक तालिबान का सीज फायर होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं था। अफगान तालिबान ने बोला ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान की जमीन पे ये सीज फायर जो इसको स्टिच टुगेदर करा, इमरान खान ने बकवास करी, इट अनरेवल्ड, और अब ऐसा कोई दिन नहीं जाता या हर दूसरे दिन टीटीपी अटैक कर रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस को। वैभव, ये जो चीज़ है ना कि जैसे इन्होंने बोला कि हम करीब 100-150 लोग टीटीपी के छोड़ देंगे, पाकिस्तानी सरकार ने कमिटमेंट दे दी, उसमें मुस्लिम खान भी था। मुस्लिम खान ने तो दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी मारे हैं, ठीक है, मस्जिदों में, स्कूल्स में, मार्केट प्लेसेस में बॉम्ब ब्लास्ट करके पाकिस्तानी फौजी। इन्होंने बोला हम छोड़ देंगे। फिर जब बात आई कि जनाब कैसे छोड़ेंगे, इनके ऊपर तो केस चल रहा है पाकिस्तानी कोर्ट पे और हम अपने कोर्ट्स के ऊपर जा नहीं सकते, फिर पाकिस्तान, फिर वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट आ जाता ना बीच में, उनका एक ये रूप भी है कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं एंड वी आर अ डेमोक्रेसी। तो बात यह है कि टीटीपी ने यह आर्ग्यूमेंट दिया अफगान तालिबान को कि उन्होंने वादा खिलाफी करी है। पाकिस्तानी स्टेट ने वादा खिलाफ, अगर आपके इख्तियार में नहीं था छोड़ना, आपके कंट्रोल में नहीं था छोड़ना, आपके पावर में नहीं था छोड़ना, तो आपने जबान क्यों दी? वैभव, क्या यही चीज उन्होंने लबैक से नहीं करी थी? तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ क्या यही आर्ग्यूमेंट नहीं था? हम छोड़ देंगे, फिर बोला कि नहीं साहब ये है, इसके ऊपर केस है, उसके ऊपर केस है, एंड में इनको छोड़ना पड़ा, और छोड़ना इनको अभी भी पड़ेगा क्योंकि वो लोग नहीं रुकने वाले। अच्छा, एक स्ट्रक्चरल इशू है, मैं इसके ऊपर सोच रहा हूं कि अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बात, एक स्ट्रक्चरल इशू है। इनके जो हीरोज है ना पाकिस्तानियों के, वो हीरोज गड़बड़ है। इनके मुल्क में क्यों प्रॉब्लम होती है वैभव? इनमें साइंटिस्ट नहीं पूजे जाते, ठीक है, इनके मुल्क में सोशल सर्विस वाले नहीं पूजे जाते। इनके मुल्क में वही दुर्रानी, अब्दाली, ये सब जो डकैत, चोर, रेपिस्ट, इनकी पूजा होती है यार। आप देखो, मैं सिंपल सी बात, लॉजिकल बात बोल रहा हूं, अगर ये आपके नेशन के हीरोज हैं, ये तो इंपोर्टेंट है पहली चीज, इनकी जमीन से तो है नहीं, ये तो अफगान है या सेंट्रल एशिया से आए हैं। आप अपने बच्चे को बोलते हो कि बेटा आपको ना बड़ा होकर अहमद शाह अब्दाली जैसा बनना है। अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा था? रेप करा था, लूटपाट करा था,
दूसरों को मारा था, यही था। जब आपने बच्चे के दिमाग में फिट कर दिया, जब मैं कह रहा हूं ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा माँ बाप ऐसा बोलते हैं, मैं कह रहा हूं इनका करिकुलम में पढ़ाया जाता है, इनके स्कूलों में पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया जाता है कि बेटा मोहम्मद बिन कासिम जैसा बनना है, बेटा आपको अहमद शाह अब्दाली जैसा बनना है। जब आपने बच्चे के दिमाग में फिट कर दिया तो बच्चा बड़े होकर मुस्लिम खान ही बनेगा। बच्चा अब्दुल सत्तार ऐदी नहीं बन सकता क्योंकि आपने अब्दुल सत्तार ऐदी को करिकुलम के बाहर रखा है, राइट? यही पाकिस्तान की बदनसीबी है। तो वैभव